एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने संस्कृत सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में कैसे 99 स्कोर किया। आप लोगों को ऐसा लगता है कि संस्कृत बहुत ज्यादा हार्ड या बहुत ज्यादा बोरिंग है, बट ट्रस्ट मी, अगर आप लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ा तो संस्कृत सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाता है। जब मैंने संस्कृत चूज किया तब मुझे ऐसा लगने लगा था कि बहुत ज्यादा संस्कृत हार्ड होगा और बहुत ज्यादा रोज लर्निंग करना पड़ता है संस्कृत में। बिकॉज ऑल्दो मेरा क्लास 1 से लेकर 7 तक संस्कृत था, बट मेरा कंसेप्ट एक्चुअली 0 था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बट जब हमने खुद पढ़ने के लिए ट्राई किया, संस्कृत कंसेप्ट समझने के लिए ट्राई किया, तब जाके पता चला कि संस्कृत बहुत ज्यादा लॉजिकल सब्जेक्ट है, सब कुछ फॉर्मूला के बेसिस पे चलता है। और जब बेस क्लियर हो जाता है तब संस्कृत में क्लास 10 और 9 में ग्रामर पढ़ने में भी बहुत ज्यादा इजी लगता है। न्यू ग्रामर कंसेप्ट कैच करने में बहुत ज्यादा इजी हो जाता है संस्कृत में। और देन संस्कृत में मार्क्स स्कोर करना भी बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, सिर्फ थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। सो मैंने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो किया 99 स्कोर करने के लिए। ग्रामर में मुझे पहले से पता था कि ग्रामर अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि ग्रामर अच्छा होने से ही लिटरेचर में इजी हो जाता है। और मैंने ग्रामर के लिए 2 बुक्स यूज किया, सरस्वती संस्कृत व्याकरण फॉर बोथ क्लास 9 एंड 10th। मैंने 8 में ही 9 का भी ग्रामर खत्म कर लिया था, इसलिए 9 में मुझे प्रैक्टिस करने के लिए बहुत टाइम मिला। जब मैंने ये 2 बुक्स से क्वेश्चंस खत्म कर लिया था तब मैंने और 2 बुक्स यूज किया, जैसे एग्जाम आइडिया फॉर संस्कृत ग्रेड 10 और ओसवाल का क्वेश्चन बैंक फॉर संस्कृत। ये दोनों से मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया। क्वेश्चंस, पिक्चर कॉम्पोजिशन, ट्रांसलेशंस, देन धातु रूप, शब्द रूप, संधि, प्रत्यय, सब, समास, और मेरा बहुत ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो गया। जब मेरा डाउट था तो मैं टीचर से पूछती थी स्कूल में जाके। देन सेकंड, लिटरेचर में मैंने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत ट्राई किया। एक सेंटेंस मैंने संस्कृत में लिखा था तो मैंने ट्रांसलेट करने के लिए ट्राई किया इंग्लिश में, अच्छे से समझने के लिए। और जो टफ वर्ड्स था बैक एक्सरसाइज में भी, वो भी मैंने अच्छे से मेमोराइज कर लिया था, लर्न कर लिया था। क्योंकि सबको पता है कि इतना टफ मीनिंग नहीं आता है एग्जाम में, बट व्हाट इफ आ गया, तो इसलिए मैंने सब कुछ लर्न करके रखा था बैक एक्सरसाइज में भी, वर्ड मीनिंग्स। और अच्छे से डीपली मैंने लिटरेचर में भी ग्रामर का कंसेप्ट लगाना ट्राई किया कि ये संधि क्यों हुआ, ये समास क्यों लगा, ऐसे करके। तब मेरा कंसेप्ट और ज़्यादा अच्छा हो गया संस्कृत में। और जब लिटरेचर में कुछ लेसन्स में मुझे डाउट होता था, तब जब लाइन बाय लाइन समझने में दिक्कत होता था, तब मैंने एग्जाम आइडिया यूज किया। और क्योंकि एग्जाम आइडिया में लाइन बाय लाइन हिंदी में ट्रांसलेशन है फ्रॉम संस्कृत, सो इसलिए मुझे इस बुक ने बहुत ज्यादा हेल्प किया। लिटरेचर क्या, अवोधनम के लिए भी मैंने ये बुक यूज किया और अपतित अवोधनम के लिए भी। और फिर खतना क्रमानुसार के लिए मैंने सवाल का क्वेश्चन बैंक यूज किया। इन तीनों बुक से मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया। और दिसंबर से मैंने सैम्पल पेपर करना भी स्टार्ट कर दिया था। मैंने सैम्पल पेपर के लिए एडुकार्ड यूज किया। एडुकार्ड मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मैंने ऑलमोस्ट 6-7 पेपर्स कर लिया था मैंने। और यू विल बी शॉक टू नो दैट कि एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली सैम्पल पेपर से ही आ गया, जो अन्वय था। ऑल्दो वो लाइक एनसीईआरटी में नहीं था वैसा काइंड ऑफ अन्वय, बट स्टिल लाइक उस बुक से पूरा डायरेक्टली आ गया लाइक सीबीएसई क्वेश्चन पेपर में। तो मैंने लाइक सैम्पल पेपर करने के बाद भी मेरा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया। और जब मैं लाइक पैटर्न समझ में आ गया कि कैसा काइंड ऑफ क्वेश्चन आता है, कैसे करना चाहिए, और बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ मेरा राइटिंग स्किल्स एंड ऑल। मेरा संस्कृत बोर्ड एग्जाम 1 आवर में ही खत्म हो गया था। देन मैंने 2 आवर्स में अच्छे से चेक किया पूरा लाइन बाय लाइन, और जो मैंने ट्रांसलेशंस किया था, देन पिक्चर कॉम्पोजिशन किया था, वहाँ पे मैंने क्या धातु रूप यूज किया, देन शब्द रूप क्या मैंने लगाया, अच्छे से सेंटेंस हुआ है या नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा मैंने बहुत टाइम चेक किया। देन अंडरलाइन अच्छे से किया, बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया अपना कॉपी। देन आफ्टर दैट मैंने बेसिकली सिली मिस्टेक्स अवॉइड किया जितना हो सके। एंड दीज आर सम एक्स्ट्रा टिप्स जो आपके लिए काम आएगा। फर्स्ट, ग्रामर इग्नोर मत करो। सेकंड, मेरा 1 मार्क संधि में गया था। संस्कृत में ज़्यादातर क्वेश्चंस में ऑप्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल
5 मार्क्स का है, लेकिन 6 क्वेश्चंस दिया है, सो आउट ऑफ दैट 5 ही अटेम्प्ट करना चाहिए, लेकिन मैंने वो गलती कर दिया था। संधि में भी ऐसा था, 6 क्वेश्चंस था और मैंने 5 अटेम्प्ट किया था, लेकिन अगर मैंने 6 अटेम्प्ट किया होता और ऑल्दो मेरा 1 गलत हुआ है, फिर भी मुझे 5 ही मिल जाता, सो फुल मार्क्स। तो इसलिए ऐसा मत करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, जैसे धातु रूप का टेबल और शब्द रूप का टेबल। रोज थोड़ा रिवाइज करो, एटलीस्ट फॉर 15 मिनट्स डेली, और नीट से लिखो अपना क्वेश्चंस और खुद को टेस्ट करो सैम्पल पेपर सॉल्व करके। सो यही थी मेरी स्ट्रेटेजी संस्कृत में 99 स्कोर करने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।